अभी तक हमने पढ़ा कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग। तो फिर ये अभी तक हम यही जानते हैं। तो कहने का मतलब अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस तरह का होता है, ये क्वेश्चन उठता है। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमारा किस तरह का होगा। देखिए, शांत का तो केस आ चुका है, टर्मिनेटिंग का, फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का आ चुका है। तो केस बच गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग। कहने मतलब अनवसानी अनावर्ती का केस बच चुका है। तो कहने का मतलब ये किसका होगा, फिर अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होगा। तो कहने का मतलब एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। कहने का मतलब नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग होता है। उसी तरह से वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है, ठीक है, अनवसानी अनावर्ती होता है, तो वह क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अब अपरिमेय संख्या वह संख्या जो रिपीट भी ना कर रही हो और ख़त्म भी ना हो रही हो। तो जैसे कि उदाहरणतः जैसे 0.0101110, मतलब कहने का मतलब 0.1, एक बार 0, फिर 2, फिर एक बार 0, फिर 3, फिर एक, 3 बार 1, फिर एक 0, फिर 4 बार 1, फिर एक 0। इस तरह से। इसी तरह से अगला भी कोई ले ले तो 0.1, एक 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 3 बार 1, 3 बार 0, 4 बार 1, 4 बार 0, इस तरह की संख्या है। तो ये ना तो ख़त्म हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, ना ही ये रिपीट हो रही है। तो ये अपरिमेय संख्या। इसी तरह से वर्गमूल 2 है, जो कि हम अगर कैलकुलेट करते जाएंगे तो ये आती जाएगी। इसी तरह से पाई है। पाई क्या है, 3.14 जो भी आ रहा है यहाँ लिख रखा है। तो पाई का जो आप सोचते होंगे कि पाई का जो 22/7 मान है वो अनुमानित मान है केवल प्रश्नों को हल करने के लिए। पाई परिमेय संख्या नहीं है, जबकि अपरिमेय संख्या है। अब हमें जो मेन जो चीज़ है कि हमारा 1/7 और 2/7 के बीच में जो उदाहरण हमारा 10वां है कि 1/7 और 2/7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या बताइए कि या अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा, तो उसको देखते हैं। तो ठीक है, और ये थोड़ा सा 1/7 और 2/7 के बीच है। तो 1/7 क्या है, 1/7 है, हम पहले ही देख लिया है। 1/7 के लिए 0.142857, ये रिपीटिंग पार्ट है। ठीक है, अब हम इसको 2 से गुणा करें, 2/7 कहने के मतलब इसी को ही 2 से गुणा करें तो क्या आएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2, तो 2 से यहाँ से पहले आप ये लिख लीजिए, 2 एकम 2, तो 2 यहाँ क्या है, यहाँ, तो इससे पीछे का पोर्शन पहले लिख लीजिए, 2 8 5 7 1 4, तो ये रिपीट होगा। ठीक है, तो इनके बीच में मतलब 0.142857, 0.285714, तो इनके बीच में एक अपरिमेय संख्या या कोई भी अपरिमेय संख्या, तो 1/7 और 2/7 के बीच अपरिमेय संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है। अपरिमेय संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है। आप कोई भी लिख सकते हैं, 0.1501 001 001 4 times 01 like this one।
0.16 01 02 003 004 ट्रिपल मैंने 4 टाइम्स 0 4 इस तरह से लाइक दिस वन तो लाइक दिस तो हमारा इस तरह से आ रहा है। तो ये भी और भी हम लिख सकते हैं, कोई भी हम लिख सकते हैं 0.17 01 00 11 000 111 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1 लाइक दिस वन। तो ये तो अपरिमित रूप से अनेक अपरिमित संख्याएं हैं। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्नावली हमारी 1.3। तो प्रश्नावली 1.3 है जो हमारी, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.3 तो कह रहा है दशमलव प्रसार लिखो और दशमलव प्रसार का प्रकार भी बताओ। तो 36/100 तो 0.36 दशांत है। 1/11 तो 1/11 आप करके देख लीजिए क्या आता है। 1/11 आपका क्या आता है, एक तो 0.09 कह रहा 99 एक फिर आगे फिर 09 तो 1 लाइक दिस। तो हमारा क्या है 0.090909 लाइक दिस। कहने का मतलब 0.09 अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती। अब लाइक दिस वन, इसको हम देखें 1/8 हमारा क्या आ रहा है, तो नहीं आ रहा 8 कब 8 2, ठीक है 8 दूनी 16 4 8 5 40 ये हमारा 0 आ गया। तो ये आ जाएगा 4.125। तो ये क्या है शांत, दशमलव प्रसार शांत। ये दशमलव प्रसार 3/13 3 13 ये भाग नहीं जाएगा। तो ये देखिए 13 दूनी 26। अब क्या आया 13 दूनी 26 4 13 3 39 1 0 रखेंगे तो भी नहीं हो रहा है, एक और 0 लो। फिर 13 7 91। फिर कितना आया 9, ठीक है 13 6 78 12 13 निन्यानवे 117 फिर 3 आ गए। कहने मतलब 0.230769 0.230769 और फिर 3 आ गया हमारा, ये रिपीट हो गया। तो कहने मतलब यहाँ हमारा 12, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो गया। तो ये इसका दशमलव प्रसार अशांत अनवसानी
आवर्ती 10.7। ठीक है। अब देखिए मेन जो क्वेश्चन ठीक है 2/11, तो हम दो तो भाग जाएगा ही नहीं, 0 हमने 0 ले ली। 11 कम 11, 9, 11 8 88, 2, मतलब हमारा क्या हुआ, फिर दोबारा देख लेते, 2/11, तो हमारा क्या आया, तो फिर यही आ गया, 2 आ गया, फिर रिपीट करेंगे हम इस चीज़ को, तो हमारा क्या आ रहा है 0.1818 लाइक दिस, तो हमने 0.18 बार। वैसे भी हम 1/11 पहले निकाल चुके हैं, उसको सीधा 2 से गुणा कर दीजिए, तो क्या हुआ, अनवसानी आवर्ती 10%। अब 329/400, कहने का मतलब क्या है 3.29/4। अब ये कितना आया 3.29/4, 4 8 32, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। कहने का मतलब क्या हुआ 0.8225, मतलब इसका 10 का प्रसार कैसा है, शांत 10 प्रसार। ठीक है। अब देखिए अगला सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1/7 इतना है, हम जानते हैं 1/7 क्या होता है कि 0.142857 बार टोटल पे बार, तो हमारा कहाँ से चलेगा, तो सीधी बात है, हम इसको कैसे गुणा करें, 2 7 14, 4, 2 7 14, 4, तो 4 पे जगह, तो 4 से लेकर 14 पहले लिख लिया, 2857। अब 3 से गुणा, 3 7 21, 1, तो 1 पहले आ गया, और 42857। ठीक है। अब देखिए 4 से गुणा कीजिए, 4 7 28, 8, तो 8 आ गया यहाँ, तो इससे पहले पहले इस तरफ 142857 यहाँ 5 से कीजिए, 5 7 35, 5 आ गया, तो इससे पहले गए इस तरफ, तो 14287 आगे आ गया, ये यहाँ पे हमने बार नहीं लगाया, यहाँ पे बार 6 7 42, 2,
तो 142 पीछे 857 आगे, क्योंकि 7 से डिवाइड कर रही हैं तो हमारा यही आएगा। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल आसान। तो और भी अगर